हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बुद्ध काल के समय जो प्रमुख गणतंत्र थे उनके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जब बुद्ध काल का समय चल रहा था, बुद्ध का जो एरा चल रहा था, उस समय 16 महाजनपदों के अलावा ना 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी के किनारे कई सारे गणतंत्र मौजूद थे जिनके हमें प्रमाण मिलते हैं। गणतंत्र का अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी का जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है और उसमें राजा या रानी प्रजा के द्वारा चुने जाते हैं एक निश्चित समय के लिए। यानी कि जो अल्टीमेट पावर होती है वो किनके पास होती है? पब्लिक के पास। ठीक है, इसमें राजा या रानी जो है वो वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है, पब्लिक के द्वारा चुना जाता है उनको। इसी व्यवस्था को गणतंत्र कहा गया है, गणतंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या बोला है कि बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी के किनारे कई सारे गणतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। उनमें है, पहला है आता है आपका कपिल वस्तु के शाक्य, दूसरा आता है आपका सुमसुमारा के भग, तीसरा आता है आपका अलकप के बुली और चौथा आता है केसपूत के कलाम। ये 4 गणतंत्र है दोस्तों, इतना आप नोट करिए। इसके बाद मैं आपको आगे के गणतंत्रों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट करिए इतना। फ्रेंड्स, बुद्ध के समय के जो और गणतंत्र थे वो है आपका रामग्राम के कोलिय, ये भी एक प्रकार का गणतंत्र है। कुशीनारा के मल्ल, फिर पावा के मल्ल, पिपलिविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये सब बौद्ध काल में मौजूद गणतंत्र थे। इसमें से एक-एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग को बुद्ध काल के समय जो गणतंत्र चल रहा था उसमें से पहले गणतंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि है आपका केसपूत के कलाम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। वैदिक साहित्य के अनुसार, यानी कि वैदिक साहित्य के अनुसार कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केशियों के साथ था और आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने जब घर को छोड़ा था तो उन्होंने अलार कलाम से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, तो बुद्ध काल के समय वैदिक साहित्य के अनुसार ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कलाम जो थे, ये भी एक प्रकार की कम्युनिटी थी। इनका संबंध पांचाल महाजनपद से था। पांचाल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, महाभारत काल में भी पांचाल महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस महाजनपद के केशियों के साथ भी किनका संबंध था? कलाम कम्युनिटी का संबंध था। ठीक है, और यहीं से बोला गया कि आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बोला जाता है कि महात्मा बुद्ध जब उन्होंने घर छोड़ा था तो घर छोड़ने के बाद उन्होंने सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ली वो किनसे ली थी? आचार्य अलार कलाम से। ठीक है, आचार्य अलार कलाम इसी राज्य से संबंधित माने जाते हैं। सांख्य दर्शन में बता चुका हूं दोस्तों, इसका मुख्य अर्थ होता है कि मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाना, उन्हें मोक्ष दिलाना, जो कि प्रकृति और पुरुष के संपूर्ण ज्ञान से ही संभव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को रामग्राम के कोलिय के बारे में बताऊंगा, जो कि बुद्ध काल का एक फेमस गणतंत्र था। गंगा घाटी के किनारे ये गणतंत्र भी काफी फेमस रह चुका है। जो कि है कि यहाँ पर कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान प्रेजेंट में कहाँ पर की गई है दोस्तों? गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल से। तो अगर आपको पूछेगा रामग्राम कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में है। रामग्राम ना दोस्तों, ये बुद्धकालीन गणराज्य का एक फेमस शहर और ऐतिहासिक शहर रह चुका है। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि रामग्राम क्या है, तो ये बुद्धकालीन के समय का एक काफी फेमस शहर है जो कि गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कोलियों की भी राजधानी थी। कोलियों की राजधानी अगर आपको पूछेगा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रामग्राम, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में। और ये बुद्धकालीन का एक फेमस गणतंत्र भी रह चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।